हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तो अगर आज हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आज हमारा यूनिट का टॉपिक रहेगा। ठीक है, थोड़े से यूनिट भी देख ही लो, जब इस चैप्टर में घुसे हो ना तो एक बार थोड़े से यूनिट के बारे में, इकाइयों के बारे में पढ़ ही लो, ताकि बाद में दिक्कत ही ना हो, पढ़ते समय किसी प्रकार की हमें दिक्कत ना हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इकाइयां पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कुछ ऐसा यूनिट वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले जो यूनिट हम पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे हम लोग लंबाई की, लेंथ की, लेंथ या लंबाई की यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो सभी समझते हो। लेंथ की यूनिट क्या होती है भाई? तो सर मीटर होती है, सर सेंटीमीटर होती है ना? बिल्कुल, ये सब चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो क्या होती है? 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और 1000 mm भी होता है। ठीक है, तो ये अपनी लेंथ की यूनिट हो गई। कौन कौन सी? मीटर हो गई, सेंटीमीटर हो गई, ये कुछ यूनिट है, वो आप ध्यान रख लो। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगर बात करें हम लोग बी की, तो मास या द्रव्यमान की यूनिट भी देख लो। देखो, अगर मास या द्रव्यमान की यूनिट देखी जाए तो इसके अंदर ध्यान रख लेना, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी, ग्राम, ये सब यूनिट होती है किसकी? मास की या द्रव्यमान की। इतना तो सब समझते ही हो। 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 10 की पावर 3 ग्राम भी लिख सकते हो आप लोग। तो ये कुछ यूनिट्स है जो आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे केमिस्ट्री में किसी न किसी चैप्टर में आपको यूनिट से पाला जरूर पड़ने वाला है। उष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वहां पाला पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाला है। जहां जहां जिस जिस चैप्टर में वॉल्यूम की बात करोगे, आयतन की बात करोगे, वहां वहां सब चीजें काम में आएगी। ठीक है, चलिए, ए बी के बाद में हम बात करेंगे सी यूनिट की। हम यहां बात करेंगे वॉल्यूम की। भाई आयतन की कौन कौन सी यूनिट होती है? देखो भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास में एक पानी की टंकी है। ओके, उस पानी की टंकी के बारे में 3 चीजें ध्यान रखना। ठीक है, तो सर कौन कौन सी ध्यान रखेंगे? तो देखो भाई, 1 मीटर उसकी हाइट है, उसकी ऊंचाई है। 1 मीटर लेंथ है। ब्रेथ या उसकी चौड़ाई बोलो तो वो भी कितनी है बच्चों? 1 मीटर है। ये सारी चीजें ध्यान रखना। और इसमें मैंने 1000 लीटर पानी भरा है। कितना? 1000 लीटर। तो ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करें तो वो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। तो क्या हो गया ये? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों? 1000 लीटर हो गया। तो 1 मीटर क्यूब या 1 क्यूब मीटर इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? 10 की पावर 3 लीटर होता है। तो पहली तो यही याद रखना है, पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब एक बात बताओ, इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो आप सभी को बताएं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो थोड़ी देर पहले आपको मैंने पढ़ाया था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मुझे बताओ, 1 मीटर का कितना लिख सकता हूं मैं? 100 सेंटीमीटर। यहां पर भी कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। यहां पर भी कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर। कर लोगे आराम से? पक्की बात है? ठीक है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या आपको ये 1 2 3 1 2 3 क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? 10 की पावर, तो यहाँ पर कितने जीरो बच गए? 1 2 3 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। क्या बात समझ में आ रही है क्या सभी को? आप ये भी तो लिख सकते थे। एक बात बताओ, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं सर। इस चीज को यहां पे लिख दो। तो बताओ, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml।
क्या ये 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हो क्या? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही कितना बोलते हैं बच्चों? 1 ml। देखो ये छोटी छोटी यूनिट से जो आपको परेशान करेगी, बड़े सिंपल तरीके से बताया। पहले मैंने मीटर में किया 1000 लीटर, मैंने एक पानी की टंकी याद कर ली, वही उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। कर लोगे? ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसके बाद का डिस्कस करते हैं। देख लो फटाफट। ओके चलिए जी, तो यहां तक आपको सब कुछ ये क्लियर हो चुका होगा। जी सर बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। एक बात बताओ, तो आपने ये तो पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा आपने? तो मैंने सबसे पहले ये आपको क्या पढ़ाया? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर होता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अच्छा 1 मीटर को किस में कन्वर्ट कर दो सर? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 लीटर। कर सकते हो क्या? अच्छा, तो इसके बारे में सब कुछ मैंने कर लिया था, आपको पता हो तो कर लिया था ना आपने। 1 2 3, ये 1 2 3 क्या आ गया यहाँ पे? तो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। फिर आपने ये भी दिमाग लगा लिया कि यार 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ml होता है ना। 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml होता है। तो ये करके ये काट के 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml के बराबर होता है। क्या बताइए, क्या कर सकते हो आराम से? बिल्कुल सर कर लेंगे। एक तो ये रहा, तो इसका क्या याद करोगे? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 6, यहाँ पे 3 कर दूं क्या हो गया ये? लीटर। सर इसको ml में बदलेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, और ये भी तो कर सकते थे, 10 की पावर 6 ml। क्या बताइए, यहाँ जो बताया जा रहा है समझ में आ गया ना? लीटर को हटा के ml कर दो, इंटू 1000 करना पड़ेगा अपने को। आ जाओ, अब मुझे इसको डेसीमीटर में पढ़ना है। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं भैया? तो 10 डेसीमीटर होते हैं, ध्यान रखना। क्या करें यहाँ पे? 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर। कर लोगे आराम से? जी सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर। अरे डन है ना? तो कुल मिला के क्या हो गया बता दो यहाँ पे? ये 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब आ गया क्या? इक्वल्स टू 10 की पावर 3 लीटर हो गया। ये काट दूं क्या? तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है भैया? 1 लीटर होता है। क्या 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 की पावर 3 ml भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है, सारी बातें मुझे पता है, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? 1000 ml होता है। 10 की पावर 3 ml होता है। क्या यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रही है क्या? किस तरीके से बताया है, किस तरीके से पढ़ाया है, सबको समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सर आ गया, आराम से कर लेंगे। ठीक है, पक्की बात है? ओके सर, अब आ जाओ नेक्स्ट। अरे डन है ना? ओके सर डन है। अब ये हो गई सारी किसकी? वॉल्यूम की हो गई। कर लोगे? पक्की बात है? जी सर कर लेंगे। चलो बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं एनर्जी की यूनिट। बात कर, टेम्परेचर कर लो। टेम्परेचर की आसान है, तो यहां पे 4th नंबर पे ले लो टेम्परेचर की। ताप की यूनिट ले लो। ठीक है, टेम्परेचर किससे दिखाओगे आप? टी से। अब एक बात ध्यान रखना, वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब होती है ना। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। इसके एसआई यूनिट क्या, वो आगे चल के बात कर लेंगे, अभी क्या होती है? केल्विन। और जो इसकी अदर जो कॉमन यूनिट है, कौन सी कॉमन यूनिट? आप सुन रखा होगा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है? ये होती है। ठीक है, चलिए केल्विन होती है। कर लोगे ना आराम से? केल्विन। देखो भाई, इसमें दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अगर मान लो आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा और केल्विन निकालना हो, तो केल्विन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस।
जो भी आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा हो उसमें 273 ऐड कर दो। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर रख दो। बताओ के बराबर क्या होता है? 298 केल्विन। कर लोगे क्या आराम से, चाहे कैसा भी एग्जांपल हो, बस 273 एग्जैक्ट होता है 273.1। अरे समझ में आ गई बात? जो एग्जैक्ट होता है वो कितना होता है? एग्जैक्ट अगर आपको पूछे तो आप ऐसे कर देना, नोट डाल के ध्यान रखना। एग्जैक्ट कितना होता है? 273.15, ये एग्जैक्ट होता है। लेकिन आप चाहो तो कर लो, वरना रहने देना। क्या समझ में आ गई बात? पक्की बात है? जी सर, कर लेंगे आराम से। हो गया? चलो बच्चों, एक फोनेट का याद रख लेना। फोनेट निकालने के लिए बोले तो ये होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला किसका है? अगर डिग्री सेल्सियस दिया हो फोनेट में पूछे तो डिग्री सेल्सियस को फोनेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट देख लो, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। चलिए बच्चा जी, क्या यहां तक कर लोगे आराम से? क्या ये यूनिट कन्वर्जन समझ में आ चुका है सभी को? बिल्कुल सर, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब देखो, अब देखो एक एनर्जी की यूनिट और बच गई है, तो एक काम करते हैं, एक एनर्जी की यूनिट भी डाल देते हैं। एक पेज को ऐड करते हैं, जम टू पेज, इंसर्ट पेज। ये लो भैया, पेज को इंसर्ट कर दिया हमने एक। अब हम बात करेंगे बच्चों एनर्जी की यूनिट। चाहे एनर्जी की बात कर ले चाहे वर्क की बात कर ले, दोनों की सेम यूनिट ही होती है। ऊर्जा और कार्य की बात की जा रही है, ठीक है ना? तो मैं वर्क की निकाल दूं, क्या होती है बताओ? वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे क्या होता है? फोर्स, बल इनटू विस्थापन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। और जब किसी चीज को आप डिस्प्लेट करते हो, तो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? न्यूटन पर मीटर। तो वही है यूनिट किसकी होगी? एनर्जी की। क्या होती है? 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन पर मीटर मत करना, न्यूटन मीटर करना। इक्वल्स टू होता है 1 जूल। तो 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है बच्चों? 1 जूल के बराबर होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, देखो इसकी और भी कई सारी यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो अदर यूनिट है मैं वो भी लिख देता हूं, ठीक है? ध्यान रखना, 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101.3 जूल होता है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल होता है। ठीक है भाई। एक अर्ग जो होता है, एक अर्ग, ये भी यूनिट होती है, ध्यान रखना, ये होती है 10⁻⁻7 जूल होती है। तो ये सारी यूनिट आप ध्यान रखना। एक कैलोरी में ध्यान रखना 4.2 जूल होता है। इसका मतलब एनर्जी की कई सारी यूनिट आ गई। कौन कौन सी आ गई? तो एसआई यूनिट जो इसकी होती है, एसआई यूनिट वो होती है बच्चों पास्कल। माफ करना, एक बार रुकना रुकना, सही कर रहे हैं ना हम? बिल्कुल, ऐसा यूनिट मत करो। पास्कल तो प्रेशर की हो गई, यही रखो आप, ये जूल होती है, जूल। ठीक है ना, जूल होती है। ये कर लोगे ना, तो ये सारी ध्यान रख लेना एनर्जी। एक बात बताओ, अगर मैं वैल्यू के हिसाब से देखूं तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होती है बच्चों? 1 लीटर एटीएम की होती है, याद रखना। सबसे तो वैल्यू तो किसकी होती है? 1 लीटर एटीएम। उसके बाद किसकी होती है? 1 कैलोरीज की होती है, 1 कैलोरी की होती है। फिर किसकी होती है? जूल की होती है। और फिर किसकी होती है? ये जूल के टर्म में बता रहा हूं मैं आपको। फिर होती है अर्ग की। ये सब एनर्जी की यूनिट है, ठीक है? पास्कल तो बार की, पास्कल तो प्रेशर या दाब की यूनिट होती है ना, यहाँ मत कर देना। तो जो इसकी एसआई यूनिट हमने पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी हमने? जूल। ठीक है, चलिए क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 लीटर एटीएम इक्वल टू कितना होता है? 101.3 जूल होता है क्या?
बिल्कुल 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। अब यहाँ तो ये एक ही जूल होगा ना, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 जूल। बताओ भाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। अरे उल्टा भी तो कर दो, 1 जूल इक्वल टू कितना होता है 10⁻7 अर्ग, ये भी तो कर सकते थे आप। इसे 10⁻7 को इधर भेज दिया। समझ में आ गई बात यहां तक? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। तो ये यूनिट कन्वर्जन आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है? ओके सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहां पे बात करेंगे ये लीटर एटीएम, ठीक है? तो एनर्जी की मैन यूनिट कौन सी हो गई? तो यहाँ पे एनर्जी की बात कर दो या आप वर्क की बात कर लो, तो कौन कौन सी पढ़ते हो आप? अर्ग पढ़ते हो, यहाँ पे कैलोरी पढ़ते हो, यहाँ पे कैलोरीज की बात करते हो, और यहाँ पे किसकी बात करते हो बच्चों? जूल की। ये इसकी मैन यूनिट होती है, याद रखोगे क्या? जी सर, पक्की बात है, पक्की बात है। उतारो जल्दी से, फटाफट देखो। प्रेशर की यूनिट की बात करते हैं, हो गया? चलो जी सर, हो गया। एक पेज को और इंसर्ट करना पड़ेगा अपने को। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। अरे क्लियर है ना, पक्की बात है? चलो जी सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो यहाँ जो नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर की। प्रेशर की अभी तक पढ़ी नहीं है हमने, दाब की। दाब की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो होती है पास्कल, नॉट रास्कल, दैट इज पास्कल। पास्कल बोलते हैं बच्चों, पास्कल। कर लोगे आराम से। तो ध्यान रखना भाई, अब इसमें भी अदर यूनिट कई भी है, बहुत सारी है जो कॉमन यूनिट्स हैं जो आप पढ़ते हो। एटीएम वायुमंडलीय दाब पढ़ते हो, बार पढ़ते हो, टोर पढ़ते हो, इसके अंदर एमएम ऑफ एचजी भी पढ़ते हो, बहुत सारी यूनिट होती है इसकी, ठीक है? चलो भाई, तो ध्यान रखना बच्चों, 1 एटीएम इक्वल्स टू होता है 1.0131 कर लो इंटू 10⁵ पास्कल होता है। इस 10⁵ पास्कल को हटा दो तो एक बार बन जाता है। तो 1 एटीएम इक्वल्स टू कितना आ गया 1.013 बार। कर लोगे? इसी को ही हम आगे चल के क्या बोल देते हैं बच्चों, 760 mm ऑफ एचजी। यही 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या हो सकता है 760 टोर। ये सारी यूनिट जो मैंने बताई है, समझाई, ये सब किसकी है बच्चों? ये सब की सब यूनिट किसकी है? प्रेशर की यूनिट है, भूलना मत। ये सब दाब की यूनिट है। क्लियर हो गया क्या? पक्की बात है? चलिए ठीक है सर, तो यहां तक हमें बात समझ में आ चुकी, हम यहां तक आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई परेशानी नहीं है सर। तो आज सिर्फ यूनिट की ही बात कर रहे हैं, ढंग से यूनिट को देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे सर आराम से। आगे बात कर ली जाए? ओके ठीक है सर। तो देख लो बच्चों एक बार फिर से, आपने कौन कौन सी यूनिट पढ़ी है? सर हमने ये पढ़ी है, लेंथ की बात की सर, मीटर सेंटीमीटर, एसआई यूनिट मीटर में पढ़ी जाती है, ध्यान रखना। यहाँ पे एसआई फॉर्म में केजी को पढ़ा जाता है, ठीक है? फिर वॉल्यूम में देखो मीटर क्यूब, जो यहाँ पे एसआई यूनिट होती है वो कौन सी होती है? मीटर क्यूब, ठीक है? तो 1 मीटर याद करना 1000 लीटर के बराबर होता है, फिर उसके बाद आप कन्वर्ट करते चलना। ओके ठीक है सर, कई सारे कन्वर्जन कर सकते हो यार, एमएल का ध्यान रखना, ठीक है? और डेसीमीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना, टेम्परेचर में केल्विन का, फॉरेनहाइट का ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू देगा उठा के रख देना, गुणे भाग करने रहेंगे बस। चलो आ जाओ। और एनर्जी की बात कर लोगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, वही वर्क का जो निकाल रहा वही एनर्जी का हो जाएगा। न्यूटन है, एन का मतलब क्या? न्यूटन मीटर है ये। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल के बराबर होता है। बाकी सारे वैल्यूज यहाँ पे लिखवा दी मैंने, ठीक है जी? ओके सर, यहाँ जाओ। फिर कुछ यूनिट मैंने बताई यहाँ पे। अब देखो भाई, ये प्रेशर की यूनिट थी। अब देखो हमारे सिलेबस में क्या है कि कुछ और भी यूनिट्स दे रखी है, वैसे आप जानते हो सारी यूनिट्स मैंने आपको पढ़ा दी है। पहली कौन सी थी? लेंथ, लंबाई की यूनिट। ये सब फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में, भौतिक मात्रा के रूप में पढ़ी जाती है। लंबाई, लंबाई की यूनिट क्या होती है बच्चों? एल होती है। मीटर के रूप में एल से दिखाया जाता है, मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है, और इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। जानते ही हो, ये सब पढ़ लिया अभी अपन ने। मास
द्रव्यमान पढ़ा था अभी, ठीक है ना। अच्छा, मास को छोटे m से दिखाते हैं, किलोग्राम केजी से दिखाते हैं। क्लियर, टाइम का सबको पता है सेकंड, तो टाइम की बात कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल करंट, वैद्युत धारा की जानते हो, एम्पियर, बिल्कुल सर, ए से दिखाते हैं, आई होता है, एम्पियर से शो करते हैं। ये नॉर्मल है, जो जो नॉर्मल यूनिट आप जानते हो, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। टेम्परेचर की मैंने आपको बताई दी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, आप तो ध्यान रखना ताप की बात कर रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर केल्विन में बता दिया मैंने। चलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पूरा अपना एक टॉपिक ही है इसमें, तो पदार्थ की मात्रा इसमें एन से दिखाते हैं, मोल के फॉर्म में पढ़ेंगे, मोल का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। लास्ट है लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो यहां पे तीव्रता की बात करते हैं, ठीक है, इसको आई म्यू से दिखाते हैं, या आई, देखना आई नॉट से दिखा दो आप, तो ठीक है। कैंडेला होती है, सीडी से दिखाते हैं। तो ये कुछ कॉमन यूनिट है, और वैसे भी अपने जो काम की वो ये है। बाकी दो ही तो एक्स्ट्रा जो फिजिक्स में भी आ जाती है, तो आप वैसे भी याद कर लेते हो, फिजिक्स में भी तो काम आती है सब, ठीक है ना। और अपने भी इलेक्ट्रिकल करंट काम में आएगा एम्पियर के ऊपर, तो कोई बात नहीं। ये टोटल मैन जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइप की है। किसकी है ये? फिजिकल क्वांटिटी, जिसे आप नाप सकते हो, है ना। फिजिकल फॉर्म में इनके भौतिक मात्रा के रूप में ये सब। क्या बताइए, यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है? बिल्कुल सर, क्लियर है, हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो भाई, कुछ और एक्स्ट्रा यूनिट भी मैंने आपको दे दी, आप चाहो तो इनको भी याद कर लेना, क्योंकि ये आपके काम की है, ठीक है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले कौन से, एरिया, एरिया की बात कर ले हम लोग, ठीक है ना। क्षेत्रफल की बात कर ले, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर उसकी होती है, ए से दिखाते हैं, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। वॉल्यूम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वॉल्यूम को मीटर क्यूब दिखा दी थी, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। डेंसिटी, घनत्व, देखो बच्चों घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, इसको डी से दिखाते हैं, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब खुद दिमाग लगा लो, द्रव्यमान बट्टा आयतन होती है। अब द्रव्यमान को किससे देखते हो सर? हम केजी से देखते हैं। वॉल्यूम को मीटर क्यूब से देखते हैं। क्या इसको ऊपर लेके जा सकते हो? तो बताओ क्या बन गया ये, केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है, तो कर लोगे आराम से। स्पीड, वेग की, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है। एक्सीलरेशन, त्वरण बोलते हैं इसको। बस कुछ नहीं करना है, स्क्वायर लगा देना, मीटर पर सेकंड उसका स्क्वायर लगा देना। हाँ भाई, प्रेशर, पास्कल, पास्कल किसमें होती है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। चलो जी, तो यहां पर जितनी यूनिट मैं बता रहा हूं सब ध्यान रख लेना। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन का फुल मीनिंग ये होता है, ठीक है ना। चलिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लोगे। जूल ये होता है, देखो न्यूटन को ही बोला जाता है, ये जो होता है ना, देखो ये देखो, ये जो है ना, दिख रहा है आपको, न्यूटन, न्यूटन यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जूल की कैसे निकालोगे, तो आप एक बात बताओ, एनर्जी के निकालने की बताई थी, न्यूटन इंटू मीटर होता है क्या। अब न्यूटन किसके बराबर होता है बच्चों, केजी मीटर, अब इसमें मीटर को मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आ गया, केजी मीटर स्क्वायर। क्या बताओ, ये सारी यूनिट ध्यान रख लोगे क्या? तो ये जो जो यूनिट यहाँ पे लिखी है, जो बताई गई है, इस यूनिट के बारे में आप ध्यान रख लेना, ठीक है भैया। एक न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, तो मैंने बता दिया, एक न्यूटन इक्वल टू होता है केजी, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे आगे चल के, आवृत्ति होती है, क्या होती है, आवृत्ति। जो आवृत्ति की यूनिट होती है वो हर्ट्ज में होती है, हर्ट्ज। पर सेकंड में भी बोली जाती है, ध्यान रखना, साइकिल पर सेकंड के अंदर पड़ी जाती है, हो गया। पावर, पावर क्या होती है, वॉट, ठीक है, फिजिक्स में काम आएगी, अपने काम की नहीं। वोल्टेज की ध्यान रख लेना, अपने काम की नहीं है। चार्ज, कूलाम के अंदर, ठीक है भाई। तो आप चाहो तो पावर और वोल्टेज को अपने से हटा देना, क्योंकि ये सब कहाँ काम आएगा, फिजिक्स में। तो पावर को हटा दो और इसको हटा दो, इन दोनों को हम हटा देते हैं, हमारा भी काम का नहीं है, हमारे केमिस्ट्री में काम का नहीं है, ये फिजिक्स में काम का आएगा, ठीक है भैया। चलिए,
तो ये सारी बातें जो यहाँ पे पढ़ाई गई है समझ में आ गई क्या? ठीक है, गुलाम ध्यान रख लेना, चाहो तो ये बैठा दो, कोई काम करिए। ठीक है, देख लो आराम से। हो गया सर, क्लियर है, आगे समझो। देखो भाई, एक और स्लाइड थी यार, कहां चली, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कुछ टर्म है, कुछ प्रीफिक्स हैं कि यार आप 10 की पावर 1 को क्या बोलोगे, 10 की पावर 2 को क्या बोलोगे, तो ये थोड़े से ध्यान रखना। देखो ये रहा 10 को बोलते हैं डेका। अब ज्यादा याद मत करना, कुछ कुछ याद कर लो। जैसे आप ये तो याद ही रखो, देखो 10 की पावर -1 को क्या बोलते हो आप लोग बच्चों? डेसी बोलते हो। क्या बोलते हो? डेसी। मतलब इसको आप लिखते हो 1/10। ठीक है, लेकिन जब आप इसको ऊपर की तरफ लिखते हो तो इसको डेका बोलते हो। तो आपको यहाँ पे डेसी वर्ड कब लगाना है? जब ये माइनस में हो, और प्लस में हो तो डेका बोल देंगे। अब देखो -2 बोलना चाहो तो आपकी इच्छा है, तो सेंटी हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, वो याद कर लेना, 10 की पावर -3 याद कर लेना, मिली बोलते हैं। 10 की पावर -6 याद रखना, माइक्रो बोलते हैं। 10 की पावर -9 बोलना, ये काम की है, नैनो। 10 की पावर -10 याद रख लेना बच्चों। ठीक है, ये होता है एंगस्ट्रॉम में। ये सारी कहानी जो हो रही है मीटर के अंदर चल रही है, ठीक है ना? ये किसमें चल रही है? सब ये मीटर है। हो गया, चलिए। एक 10 की पावर -12 याद रखना, जिसके हम लोग पिको बोलते हैं। तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। फेम्टो याद करो तो आपकी मर्जी, लेकिन आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो आपको याद होना ही चाहिए। हो गया, नीचे वाला आप जानते हो यार, पहला वाला 10 की पावर 2 हेक्टो, 100 100 की बात कर रहा है। 1000 आ गया तो किलो, 6 आ गया तो मेगा, 9 आ गया तो गीगा, 12 आ गया तो टेरा, 15 आ गया तो पेटा। तो 15 तक नीचे वाले, 15 तक ऊपर वाले ध्यान रख लेना, फेम्टो तक यहां तक याद कर लेना। और वैसे भी ये अभी अपने काम की है, ये सब ध्यान रख लेना, ये सब काम की है। सब पूछी जाएगी भैया यहाँ पे ध्यान रखना, बोलेगा यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, जैसे लिख देता हूं, ये काम की लिख देता हूं। 1 नैनोमीटर बराबर याद रखो, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर याद रखो, 1 पिकोमीटर बराबर ध्यान रखो। ये सब हमारे काम की है, कम से कम ये तो आप याद रखना ही रखना। मीटर में होती है, ये कितनी होती है? 10 की पावर -10 मीटर में होती है। और ये कितनी होती है? 10 की पावर -12 मीटर में होती है। कम से कम ये तो आप ध्यान रखना। और एक माइक्रोन याद रख लेना, ठीक है ना? माइक्रोन करते हैं इसको, 10 की पावर -6 मीटर। ये यूनिट आप ध्यान रखना, काम आएगी आगे चल के। ठीक है, ये एक बार एग्जाम में पूछा चुका है फेम्टो के बारे में, 15। फिर एटो, जेप्टो, योक्टो, जरूरत नहीं है 15 वाले 15 तक याद करना, इतना ही सफिशिएंट है। और यहां तो अपने को पता है, ये देखो, ये तो अपने देखो सिम भी आती है ना, सुनते हो ना, इतने गीगाबाइट का सॉफ्टवेयर है। जो अपने कंप्यूटर वगैरह की रैम वगैरह पढ़ते हो ना, तो गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब पढ़ते हो ना, मेगाबाइट। तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो करो, लेकिन ये तो याद कर लेना जो मैंने बताया। समझ गए क्या? जी सर समझ गए। ओके बच्चों, कर लोगे यहां तक? तो आज यहीं तक खत्म करेंगे। अब हाँ सर, अब आपने कहा था कि आप परमाणु भार वो सब वगैरह स्टार्ट करोगे, एटॉमिक वेट वगैरह स्टार्ट करोगे, तो कल की क्लास से बिल्कुल प्रॉपर अपनी क्लास चलेगी। आज थोड़ा यूनिट मैंने इसलिए बता दें कि जो पढ़ाते समय कभी यूनिट आती है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है। तो ये जितनी मैंने बातें यहाँ पे आपको बताई है, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बताओ जी, रख लोगे क्या? पक्की बात है? जी सर हम रख लेंगे। और देखो बच्चों, कॉन्टिन्यूस पढ़ाई करते चलो। अगर आप कॉन्टिन्यूस पढ़ाई करोगे ना, तभी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रेगुलर रूटीन में पढ़ाई कर रहे हो, कोई बात नहीं, वैसे हम क्लास हमारी 1 घंटे की होती है, लेकिन कभी कभार अगर कोई क्लास कम भी कर दी तो कोई बात नहीं, आप फिर पुराना रिवीजन कर लेना। वो इसलिए कम है क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया। जब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट भी करूँ तो खत्म भी नहीं होगा। उसके लिए पूरे पर्टिकुलर टॉपिक के लिए फिर मुझे पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, और पर्टिकुलर पूरी क्लास चाहिए होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां तक तो आप रखना कम से कम, और यहां तक पढ़ाई करना। जितनी भी यूनिट्स बताई है, इतनी यूनिट हमारे केमिस्ट्री में है, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए बच्चों, तो अब क्लास को खत्म करते हैं। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे 2 या 3 चार्ट बनाए ना, ये थोड़ी ध्यान रख लेना। इनकी ऐसा यूनिट हो गई, ये थोड़े बहुत यूनिट और याद रख लेना अगर आप चाहो तो। वैसे भी ऑलमोस्ट तो पढ़ रखे हैं, आपकी इच्छा पे छोड़ा है मैंने, तो कर लेना। और इसके अंदर ये वाला पार्ट, और बाकी जो मैंने लिखवा के किया उसको लिखवा के करना। क्या बताओ, बात क्लियर है क्या?
ठीक है बच्चों, चलिए तो यूं ही आप लोग पढ़ते रहिए, रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। लास्ट में जब इस चैप्टर के एंड करेंगे फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे आपको, ठीक है, ताकि आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।